इंदौर में मुनव्वर फारूकी सहित कुल 5 स्टैंड अप कॉमेडियंस को गिरफ्तार किया मध्य प्रदेश पुलिस ने इन आरोपों पर कि उनकी जो टिप्पणियां थी वे हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक थी। हालांकि जो पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है इस कार्यवाही के बाद वह कहता है कि यह अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को बाधित करता है और उस टिप्पणी को हाईलाइट किया जा रहा है जिसमें कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह का अपमान किया गया था, ताकि यह कहा जा सके कि सरकार फांसीवादी है और अपने विरुद्ध बोलने वाले किसी को भी यह गिरफ्तार कर सकती है, जबकि वास्तविक मुद्दा केंद्रित है हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने पर। और इस बात की पुष्टि एफआईआर से भी की जा सकती है जहां पर ऐसी धाराएं लगी हैं। एक धारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात करती है और दूसरी धारा दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से धार्मिक चिन्हों को अपमानित करने की बात करती है। इसके अलावा एफआईआर में जो धाराएं लगी हैं वे कोविड नियमों का उल्लंघन करने और पब्लिक ऑर्डर को न मानने की लगी है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि इस कार्यक्रम होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उनसे अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि यह मामला आज क्या रूप ले रहा है और मुनव्वर फारूकी के इतिहास के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का जो चलन है स्टैंड अप कॉमेडियंस के बीच, उसके विषय में। अजीम बनात वाला टिप्पणी कर चुके हैं भगवान गणेश और रामायण पर। ऐसे ही आदर मलिक गणेश चतुर्थी भगवान शिव पर टिप्पणी कर चुके हैं। नीति पाल्टा मूर्ति और मंदिर पर टिप्पणी कर चुकी हैं। संजय राजौरा भी हिंदू धर्म पर इसी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां कर चुके हैं और जो एआईबी के सह संस्थापक रोहन जोशी हैं वे भी ऐसा कर चुके हैं। इन सारी चीजों के बाद एक तरह से माफी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ था जब अग्रिमा जोशुआ, जिन्हें माफी मांगनी पड़ी थी एनसीपी, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने के लिए। हालांकि अग्रिमा जोशुआ आजकल अग्रिमा कौर खान हो चुकी हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी उन्होंने मुनव्वर फारूकी का समर्थन किया और इसी प्रकार की अन्य टिप्पणियां कई बार आ चुकी हैं। जैसे सुरलीन कौर इस्कॉन का अपमान कर चुके हैं, जिसके बाद भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और ऐसे ही कई माफी मांगी जा चुकी हैं ईसाई संगठनों से। ऐसे में हम क्या पाते हैं? क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना आसान है इसलिए ऐसा किया जाता है, या इसका कोई और कारण है? इस पर बात करने से पहले समझते हैं मुनव्वर फारूकी के पूरे मामले को। यह शिकायत दर्ज की गई थी एक हिंदू संगठन द्वारा और मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ गए थे इस कार्यक्रम में, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के भी सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि वे जानते थे कि मुनव्वर फारूकी पहले किस प्रकार की टिप्पणियां कर चुके हैं और इसलिए वे कार्यक्रम में देखने गए कि वहां भी ऐसा कर रहे हैं। और जब उस पूरे संगठन ने पाया कि ऐसी ही टिप्पणियां हो रही हैं तो उन्होंने वहां पर हंगामा खड़ा किया और कथित रूप से शायद मारपीट भी हुई और उसके बाद पुलिस को बुलाकर पुलिस को सौंप दिया गया। हालांकि आज यह बात सामने आई है कि पुलिस कह रही है कि कोई वीडियो साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली टिप्पणी की, और जो वीडियो साक्ष्य के रूप में सौंपे गए थे वे कुछ और कॉमेडियंस के थे। ऐसे में हो सकता है कि इन कॉमेडियंस को छोड़ दिया जाए, लेकिन मुनव्वर फारूकी के लिए यह नई बात नहीं है। उन पर ऐसी एफआईआर पहले भी काफी दर्ज हो चुकी है। जैसे जब गोधरा कांड में 58 हिंदू जिंदा जलकर मर गए थे, उस चीज का उन्होंने मजाक बनाया है, उसे बर्निंग ट्रेन से रिलेट करके कहा कि यह एक ऐसी फिल्म थी जो अमित शाह ने बनाई और आरएसएस ने प्रोड्यूस की। इस तरह से उन्होंने न सिर्फ अपमान किया है बल्कि जो लोग मरे उनका भी अपमान हुआ है। और साथ ही जो एक तरह से पूरा नैरेटिव है वह यह कहता है कि शायद गोधरा कांड फेक हो, इस तरह का नैरेटिव चलाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा उन्होंने भगवान राम और माता सीता पर भी इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी और बॉलीवुड के कुछ गानों से जोड़कर उनके जीवन को हास्यास्पद बनाने का प्रयास किया था। ऐसे में यह मामला नया नहीं है, लेकिन मैं 3 बिंदु बताना चाहूंगी कि क्यों कॉमेडियंस ऐसा करते हैं। सबसे पहली बात है सहजता, दूसरी बात है सुरक्षा, तीसरी बात है संपन्नता। अब मैं एक एक करके समझाती हूँ। सहजता कैसे? सहजता ऐसे कि जो हमने मजाक देखे उनमें मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं का मजाक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनका सो कॉल्ड प्रैक्टिकल माइंड इसे नहीं समझ पाता। जैसे भगवान गणेश के सर में एक हाथी का सर है, उस चीज का मजाक कई सारे कॉमेडियंस ने बनाया है और इसी प्रकार की जो पौराणिक कथाएं होती हैं उन्हें वे नहीं समझ पाती। तो ये सहजता कैसे है? सहजता ऐसे है कि जब भारत में विदेशी आक्रमणकारी
आए तो उन्हें भारत की जो संस्कृति लगी वह ऐसे ही विचित्र लगी, और उनकी जो मानसिकता थी इन चीजों को देखने की, उसी दृष्टिकोण से अब ये कॉमेडियंस देख रहे हैं तो यह एक तरह से कॉलोनाइज्ड मानसिकता है। और ये स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो भी कॉलोनाइज्ड रूलर्स ने ही बनाए थे, जिन्हें ये सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यह हुई सहजता। दूसरी बात है सुरक्षा की। सुरक्षा इसलिए क्योंकि अन्य धर्म जो कि विशेषकर अब्राहमिक धर्म है उनका अपमान करने से ये डरते हैं, या फिर ऐसी हमने घटनाएं बहुत कम देखी हैं, और हिंदू धर्म के साथ ऐसा निरंतर होता आया है, शायद इसलिए कि यह सुरक्षित है, इसमें उनको जान का खतरा नहीं है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि शार्ली एब्दो का कार्टून दिखाने वाले टीचर सैमुअल पैटी को किस तरह से बिहेड कर दिया जाता है, और भारत में भी ऐसी घटना हो चुकी है जब कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी इन्हें उपयुक्त लगता है कि ये हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाए। तीसरी बात जो मैंने संपन्नता की कि हो सकता है कि सभी कॉमेडियंस हिंदू फोबिक न हो, लेकिन उन्हें इसमें पैसा दिखता है इसलिए वे ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे शोज हैं जहां पर हिंदू देवी देवताओं या धर्म का अपमान हो रहा होता है और उसमें हंसने वाले अधिकांश रूप से हिंदू होते हैं। ऐसे में जो कॉलोनाइज्ड माइंड है वह सिर्फ इन कॉमेडियंस का नहीं है बल्कि उन दर्शकों का भी है जिसमें हिंदू बड़ी संख्या में है, और इस प्रकार यह चलता रहता है। अब अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की बात करते हैं। क्या किसी का अपमान करना अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के दायरे में आ सकता है? इसके लिए नियम है और इसी तरह से इन पर एफआईआर दर्ज की गई थी उन्हीं के आधारों पर। ऐसे में अगर जो कमलेश तिवारी के साथ किया गया उसे उल्लंघन कहा जा सकता है अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, लेकिन जो पूरी कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई हुई है, जैसे इन कॉमेडियंस को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर जांच हुई और अगर जांच में कुछ नहीं पाया जाएगा तो इन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। ऐसे में यह अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का हनन नहीं हो सकता, बल्कि जो भारत का कानून है उसके अनुसार किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, इसलिए यह सही हो सकती है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।